हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू रेवाड़ी मार्ग पर गांव अतीत का मोड़ के निकट शनिवार को गोवंश लेकर जा रही कार व टेम्पो की टक्कर के दौरान एक गो तस्कर वारिस की मौत हो गई है तथा दो तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसको लेकर परिजनों ने गोरक्षा दल के सदस्यों पर वारिस के साथ मारपीट कर उनकी हत्या करने के आरोप लगाते हुए काफी बवाल भी किया था। लेकिन अब नूंह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता कर मामले से पर्दा उठा दिया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला का कहना है कि वारिस की जान सड़क हादसे में लगी चोटों के कारण गई है। मृतक के परिजन व कुछ लोग इस मामले को गलत तूल दे रहे हैं। क्या था पूरा मामला? तावड़ू रेवाड़ी मार्ग पर शनिवार तड़के 5 बजे 3 गो तस्कर शौकीन निवासी सालाहेड़ी, नफीस निवासी रानिया की वे वारिस निवासी हुसैनपुर अपनी सेंट्रो कार में गोवंश को भरकर भिवाड़ी राजस्थान की तरफ नूंह जिले के तावड़ू ला रहे थे। तभी गोरक्षा दल के सदस्यों को सूचना मिली और उन्होंने गो तस्करों का पीछा करना शुरू कर दिया। गो रक्षा दल के सदस्यों से बचने के लिए सेंट्रो कार चालक वारिस ने गाड़ी को स्पीड तेज की हुई थी। जैसे ही वे तावड़ू के अतीत का मोड़ पर पहुंचे तभी सामने से आ रहे एक टेम्पो में सेंट्रो कार अनियंत्रित होकर टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान तीनों गो तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें कार चालक वारिस की मौत हो गई। गो तस्करों का पीछा कर रहे गो रक्षा दल के सदस्यों ने सभी गो तस्करों को गाड़ी से निकाला, जिसके बाद टेम्पो चालक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। जैसे ही मृतक वारिस के परिजन व ग्रामीणों का घटना की जानकारी मिली तो भारी संख्या में वे नल्लड़ अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने लल्लड़ में पहुंचते ही पुलिस के सम्मुख गोरक्षा दल सदस्यों पर मारपीट कर वारिस की हत्या करने का आरोप लगाया है, जबकि गोरक्षा ने दुर्घटना के कारण मौत का कारण बताकर आरोपी को निर्दोष बताया। वहीं इस मामले में मुख्य गवाह शिकायतकर्ता टेम्पो चालक अब्दुल करीम ने बताया कि सेंट्रो कार सामने से तेज रफ्तार से आ रही थी, जो अनियंत्रित होकर उनके टेम्पो में जा टकराई। इस दौरान पीछे कर रहे गोरक्षा दल के सदस्यों ने तीनों घायलों को कार से निकाला और इलाज के लिए अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने टेम्पो शिकायत के आधार पर गो तस्करों के खिलाफ गो संवर्धन एवं संरक्षण एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत सदर थाना तावड़ू में केस दर्ज किया गया है। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मृतक वारिस के परिजनों ने कहा कि दुर्घटना के बाद गोरक्षा दल के सदस्यों ने घायलों को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसके साथ मारपीट की गई, जबकि घटनास्थल पर बनाई गई वीडियो में उनका वारिस सहित तीनों तस्कर पूरे होश-हवास में दिखाई दे रहे हैं। ठीक अवस्था में होने के बाद वारिस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई जाने से साफ है कि मारपीट कर वारिस की हत्या की गई है। समय पर इलाज नहीं मिलने से गई जान। नूंह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता कर दौरान कहा कि प्राथमिक जांच के दौरान पता चला कि वारिस की मौत दुर्घटना से हुई है। कार और टेम्पो की टक्कर से कार चालक वारिस क्षतिग्रस्त कार में बुरी तरह फंस गया था। चेस्ट और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर काफी चोट आने के समय पर इलाज नहीं मिलने से वारिस की मौत हो गई हुई है। हादसे की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। वहीं नफीस के खिलाफ गो तस्करों का एक मामला पहले भी तावड़ू थाना में दर्ज है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। सही सलामत एक वीडियो में वो तीनों लड़के दिख रहे हैं, लेकिन बाद में उसकी मौत की खबर आती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, 28 तारीख को मॉर्निंग में पुलिस को सूचना मिली थी। उसमें हमें जो एक टेम्पो ड्राइवर के द्वारा सूचना मिली गई थी, साथ ही साथ हमें कुछ गो रक्षकों के द्वारा भी सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हम तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची थी और वहां पर जो घायल थे 3 एक्यूज्ड जो एक गाड़ी में सुरक्षित बैठे थे, उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां से वो रेफर आगे सुपर स्पेशलिटी में दो उसमें से जो मरीज थे वो हो गए थे। उन 2 घायलों में से एक घायल की बाद में डेथ हो गई थी, जिसकी डेथ उपरांत हमारे द्वारा उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। कोई विजिबल इंजरी मार्क्स उसकी शरीर पर नहीं थे, फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड से मेडिकल कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज उसकी प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है
और उसके बाद जैसे उसमें कॉज ऑफ डेथ आएगा, उसमें मोस्ट लाइकली जो प्रतीत होता है वो इंटरनल इंजरीज की वजह से हुआ है। फिर भी हम इसमें वी आर नॉट जंपिंग टू एनी कंक्लूजन्स, और हम इसमें एज पर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कार्रवाई करेंगे। हाल फिलहाल हमने टेम्पो ड्राइवर की इंफॉर्मेशन पर एक एक्सीडेंट का, और साथ ही साथ उस गांव में उस गाड़ी में एक गाय बरामद हुई थी, तो काउ स्लॉटर के अंदर हमने इसमें एफआईआर दर्ज की है। एक सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुई है मौके की, जिसमें गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट होते हुए की पूरी उसमें वारदात कैप्चर हुई है। इस संबंध में एक अन्य वीडियो जो चल रही है उसकी भी हमने जांच की है, और उस संबंध में हमने परिजनों से कंप्लेंट भी प्राप्त कर ली है। और बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत सभी तथ्यों को देखते हुए जो भी कार्रवाई होगी उसमें भी की जाएगी। जो परिजनों ने शिकायत दी है वो क्या दी है सर, उसमें क्या क्या जिक्र उन्होंने? परिजनों ने जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि उनको उनके जो डिसीज्ड को जो है मारा गया है, लेकिन प्रीमा फेसाई क्योंकि इंजरी मार्क्स नहीं है बॉडी पर, किसी प्रकार के इस तरह के सबूत नहीं है कि मारे गए हैं, और प्लस खुद उनके द्वारा स्वयं इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई थी जो तथाकथित गोरक्षक हैं, एवं टेम्पो चालक के द्वारा भी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल गई थी, पुलिस पहुंच गई थी। तो इस प्रकार की संभावना संदेहजनक प्रतीत होती है। फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है। इसमें एक अहम साक्ष्य जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है एवं कॉज ऑफ डेथ है, तो उसके बाद ही हम कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकती है। सर, गौ तस्करी और गौ बना हुआ है, बार बार इस इलाके में शांति को भंग करने की कोशिश हो रही है, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए क्या प्लान है? देखिए, किसी भी ग्रुप को यह अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट किसी भी तरह के मामले में कार्रवाई करे, और इसको हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और हमारी तरफ से इस प्रकार के जो भी मामले होते हैं उसमें कड़ी कार्रवाई की जाती है, और पुलिस इन सभी मामलों में जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत मौके पर रेड करके कार्रवाई करती है, और भविष्य में भी ऐसे ही किया जाएगा।